भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जीके सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर में वेदों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत के जानकारी के स्रोत के रूप में वेदों का अपना एक महत्व है। वेद महत्वपूर्ण स्रोत हैं प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में। शुरुआत के अंदर वेदों को संहिता कहा गया था। वेद एक ही था, लेकिन अध्ययन को सरल बनाने के लिए वेदों को 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा आपका क्या है, वेद है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर हैं, जो आपके एसएससी, एचएसएससी, आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा है? तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर के मतानुसार आर्य मूल निवासी थे। तो आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदीन आर्यों से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो आपका सेकंड सही आंसर है कि वह धूर्त क्रीड़ा नहीं जानते थे। ये असत्य है, ये बिल्कुल क्या नहीं है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक समाज किस रूप में संगठित था? तो ऋग्वेदिक जो समाज था वो जन रूप में क्या था, संगठित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका तर्क है कि आर्य मध्य एशिया से आए? तो बेंडस्टीन और मैक्स मुलर ने कहा था कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग में निम्नलिखित में कौन सा मनोरंजन का एक साधन नहीं था? तो नौका दौड़ जो है वो आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उस समय नौका दौड़ कोई भी मनोरंजन का साधन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर जो कथन सत्य नहीं है वो है आपका, उन्हें शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। तो ये जो कथन है वो स्त्रियों की स्थिति में सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गायत्री मंत्र का संबंध है। तो गायत्री मंत्र का जो संबंध है वो किससे है बच्चों? ऋग्वेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है? तो वैदिक युगीन इतिहास का जो प्रधान स्रोत है वो है संहिता, जिसको श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक सभ्यता का वह तत्व जिसकी उपनिषदों के ऋषियों ने आलोचना की थी, तो वो था आपका यज्ञवाद। क्या था? यज्ञवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक युग में जाति प्रथा का आधार हो गया था। तो ये इसमें आपका आंसर होगा जन्म। उत्तर वैदिक काल में जाति प्रथा जन्म पर आधारित हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध आपकी सामवेद से है। सामवेद जिसके अंदर संगीत के बारे में क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ ही क्या होता है, गान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठ उपनिषद निम्न में से किस से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। कठ उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का प्रसिद्ध पुरुष सूक्त सृष्टि का ब्रह्मा इस कारण प्रसिद्ध है कि इसमें वर्णन है। इसमें वर्णन है कि ब्रह्मा के 4 अंगों से किस तरह 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्राचीनतम उपनिषद कौन थे? तो प्राचीनतम जो उपनिषद थे वो थे बृहदारण्यक और छांदोग्य। तो आपका सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युगमों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा जनमेज। जो मद्र है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आजात शत्रु का संबंध काशी से, अशोपति केकय और जनक विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कथनों के नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। झंझावत के देवता नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे, पापियों को दंड देते थे। तो इसमें ए और सी ये आपके दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन वैदिक ग्रंथों का अंग नहीं है? तो पुराण जो है वो वैदिक ग्रंथों का क्या नहीं है? अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन 10 राजाओं का युद्ध, जिसे दशराज युद्ध, किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था रावी नदी के तट पर, जिसको ऋग्वेद में परुषणी के नाम से जाना जाता है। इसमें राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को रावी नदी के किनारे दशराज युद्ध में क्या किया था? पराजित किया था। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याग, वलक्के और गार्गी का संवाद मिलता है, तो वह मिलता है आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बृहदारण्यक जो आपका उपनिषद है उसके अंदर याग, वलक्के और गार्गी का संवाद मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वैदिक ऋचाओं की रचना नहीं की थी? तो इसमें आ जाएगा स्वयंवरा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्वयंवरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह माना कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक प्रदेश था? तो बीजी तिलक थे जिन्होंने आर्यों का मूल निवास क्या माना था? आर्कटिक क्षेत्र माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपनयन नामक संस्कार किस अवसर पर आयोजित होता था? तो जब शिक्षा की शुरुआत होती थी उस समय उपनयन नामक संस्कार आयोजित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की सर्वप्रथम व्याख्या किस धर्म ग्रंथ में मिलती है? तो इसका आंसर है ऋग्वेद। क्या होगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा के आवागमन की परिकल्पना निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो ये आत्मा का जो आवागमन है कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये आपका है ऋग्वेद के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल की सबसे सामान्य शासन व्यवस्था क्या थी? तो आपका आंसर है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति ये जो संस्थाएं थी ये किसकी थी? आर्यों की। किसकी? आर्यों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक धर्म आधारित था, तो वैदिक धर्म जो आधारित था वो यज्ञ पर था। किस पर था? यज्ञ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऋग्वैदिक आर्यों का निवास कहाँ था? तो आपका आंसर होगा सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों में दर्शन शास्त्र के किस पक्ष पर सबसे अधिक जोर दिया गया है? तो ज्ञान के ऊपर सर्वथा क्या किया गया है? जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसके अंदर है? तो वो है आपके यजुर्वेद के अंदर। किसके अंदर? यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल और कृष्ण के रूप में ज्ञात 2 संस्करण मिलते हैं, तो ये दोनों संस्करण आपके कहाँ मिलते हैं? केवल यजुर्वेद के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो प्रारंभ में वैदिक कालीन आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। क्या था? पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का एक संपूर्ण मंडल निम्नलिखित देवताओं में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह था? तो वो थे सोम। कौन से देवता थे? सोम देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक घो भिथुन देना पड़ता था? तो वो था आर्ष विवाह। कौन सा विवाह? आर्ष विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत सर्वप्रथम किस धर्म ग्रंथ से हमें मिलता है? तो वो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। कौन सा होगा? ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों का वर्णन निम्नलिखित में से किस मूल पाठ में है? तो वह है गृह्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में वर्णित धर्म का आधार था, तो वो था प्रकृति पूजा। धर्म प्रकृति पूजा पर क्या था? आधारित था। प्राचीन साहित्य में वर्णित विवाहों के प्रकार कितने थे? तो विवाह के जो उस समय प्रकार थे वो थे 8 प्रकार के विवाह। कितने प्रकार के? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सत्यमेव जयते उक्ति सर्वप्रथम कहाँ व्यक्त की गई? तो ये उपनिषदों के अंदर क्या की गई थी? व्यक्त की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूक्ति तत्वसमी निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, तो वह है ऋग्वेद के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? तो वो है आपका पुरुष। क्या है? पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? तो सावित्री, सूर्य देवता जो हैं उनको क्या है, ये जो आपका ऋग्वेद के अंदर दिया हुआ गायत्री मंत्र समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में कृष्ण के प्राचीनतम संदर्भ पाए जाते हैं? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में किसका ऋग्वेद में केवल एक बार उल्लेख हुआ है? तो वह है आपकी गंगा नदी। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ऋग्वेद में जो सबसे पवित्र नदी है वो किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी? तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। वेदों को 4 भागों में किसने विभाजित किया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेद व्यास जी ने। किन्होंने? वेद व्यास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषध वनस्पतियों के विषय में सूचना किस वेद के अंदर है? तो अथर्ववेद के अंदर औषध वनस्पतियों से संबंधित क्या है? सूचना मिलती है। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कितने मंडल हैं? अर्थात किस मंडल के अंदर जो पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में। कौन से मंडल में है? 10वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की प्रथम ऋचा किस देवता के प्रति है? तो पहली जो ऋचा है वो वरुण देवता के प्रति है। कौन से? वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ भी होता है, अभिजात्य भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है वैदिक सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि वैदिक सभ्यता मुख्यतः किस प्रकार की थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर सिंधु घाटी की सभ्यता पूछ ले तो वह शहरी, हड़प्पा जो थी वो शहरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वेद शब्द का सामान्य अर्थ क्या है? तो वेद शब्द का सामान्य अर्थ है ज्ञान, किसी चीज के बारे में जानना। वेदों की भाषा जिसे देववाणी भी कहा जाता है, तो वेदों की भाषा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। संस्कृत भाषा के अंदर हमारे जो वेद हैं वो लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के भ्रमणशील होने के कारण इन्होंने कोई भौतिक अवशेष नहीं छोड़े। आर्य सभ्यता की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं, तो ये आपका आंसर होगा वेद। क्या होगा? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद और आर्य संस्कृति का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? तो वो थी आपकी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों के कबीलाई समाज की बुनियादी इकाई क्या थी? तो वो थी पितृसत्तात्मक परिवार, अर्थात पिता की सत्ता परिवार के अंदर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ग्रामणी कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद होता था, तो उसका आधार जो होता था वो अनुवांशिक आधार होता था कि पिता के बाद उसका पुत्र ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कौन सी कबीलाई परिषद का उल्लेख है? तो सभा भी थी, समिति भी थी और विदत। तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में पुरंदर शब्द किस देवता के लिए उपयोग में लाया गया है? तो पुरंदर शब्द इंद्र के लिए क्या लाया गया है? प्रयोग में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ऋषि वशिष्ठ किस वंश से संबंधित थे? तो वो भरत वंश से क्या थे? संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध में 10 राजाओं, 5 आर्य तथा 5 आर्येतर को पराजित करने वाले भरत वंश के राजा कौन थे? तो उनका नाम था राजा सुदास, जिन्होंने परुषणी नदी के किनारे पर इन 10 राजाओं को क्या किया था? हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में निम्न में से कौन सी एक शासकीय पदाधिकारी नहीं था? तो मंत्री नहीं होता था। उस समय में सेनानी, पुरोहित और ग्रामणी होते थे, लेकिन मंत्री एक शासकीय पदाधिकारी नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में परिवार का मुखिया कहलाता था, तो परिवार के मुखिया को कहा जाता था कुलप। क्या कहा जाता था? कुलप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था, तो आपका आंसर होगा विदत। आर्यों का सबसे प्राचीन संस्था जनसभा कौन सी थी? विदत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह केंद्रीय राजनीतिक संस्था या सामान्य जनता
का प्रतिनिधि सभा जो राजा की नियुक्ति उसे हटाने और उस पर नियंत्रण करने का कार्य करती थी, तो वह होती थी समिति। कौन सी होती थी? समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय राजनीतिक संस्था समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवी थी? तो उषा भी थी, अदिति भी और सूर्या। तो उपरोक्त क्या आ जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का वर्णन किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के परुष सूक्त के अंदर हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में कौन कौन से वर्णों का उल्लेख है? तो आपका आंसर होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य। इन 3 वर्णों का ऋग्वेद काल के प्रारंभ में हमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वैदिक विवाह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? समाज में अंतर्जातीय विवाह प्रचलित थे लेकिन बाल विवाह नहीं होते थे। बिल्कुल सही है। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी, ये भी ठीक है। समाज में पुनर्विवाह होते थे, ये आ जाएगा उपरोक्त सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला एवं विश्वारा थे। तो ये जितने भी विदुषी महिलाएं थी, हाँ, ज्ञान को जानने वाली जो महिलाएं थी, पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी, ज्ञानवान महिलाओं को लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वारा, ये उस समय विदुषी महिलाओं के क्या थे? नाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सिर पर धारण करने वाले पगड़ी को क्या कहा गया है? तो उष्णीय कहा गया है। क्या कहा गया है? उष्णीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में देवताओं एवं मनुष्य के मध्यस्थ के रूप में कौन से देवताओं को जाना जाता था? अग्नि देवता को। किस देवता को? अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का वह देवता जो असुर कहलाता है और जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो है अपने वरुण देवता। कौन से देवता? वरुण देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक शब्द में ऋत किस व्याख्या को स्पष्ट करता है? सृष्टि की नियमितता, सही है। भौतिक एवं नैतिक व्यवस्था, ये भी सही है। और अंतरिक्षीय एवं नैतिक व्यवस्था, ये भी आपका क्या है? सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, ऋग्वेद के एक मंत्र में रुद्र शिव को कहा गया है, तो वो कहा गया है त्र्यंबक। क्या कहा गया है? त्र्यंबक। सो फ्रेंड्स, आज हमने वेदों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर क्या किया है? अध्ययन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।